हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित पाल, आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो मेरा टॉपिक चला था, जो ये ट्यूटोरियल वीडियो चल रही है, वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ये जो हमारा मैंने पीछे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, इस पे मैंने पहले ही स्मार्ट बोर्ड पे आपका टाइप करके लिख दिया है प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। आज मैं बात करूंगा प्रोटोटाइप मॉडल। जैसा कि मैंने मेरी इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा वाटरफॉल मॉडल एंड आपने SDLC मॉडल देखा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। आज हम बात करें प्रोटोटाइप मॉडल की। क्या होता है प्रोटोटाइप मॉडल? जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। प्रोटोटाइप मॉडल हमारा एक ऐसा मॉडल है जिसमें सेम टू सेम हमारा SDLC मॉडल की तरीके काम करता है। जो SDLC का प्रोसेस है वही हमारा प्रोटोकॉल मॉडल में भी काम करता है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। जैसे वाटरफॉल मॉडल में क्या था, अगर एक स्टेप कंप्लीट हो रही उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अगर फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में गए, तो सेकंड से वापस फर्स्ट में नहीं जाते। हर एक लेयर पे रिव्यू अपडेट होता रहता है। साथ ही साथ हर एक स्टेप पे 1 बाय 1 वाटरफॉल मतलब एक जर्नी की तरीके बहता है, वापस बैक पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जब तक कि पूरा दिन कंप्लीट नहीं रहता। लेकिन प्रोटोटाइप मॉडल हमारा कुछ वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेज थे, जिसके कारण हमें प्रोटोटाइप मॉडल बनाना पड़ा। प्रोटोटाइप मॉडल में होता क्या है? सबसे पहला हमारा होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है? जैसे कि व्यक्ति कोई होता है, कोई भी यूजर है, कोई भी क्लाइंट है, उसको अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है तो वो डेवलपर से बोलेगा भैया मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दीजिए। सॉफ्टवेयर किस लिए डेवलप करने के लिए बोलेगा? जब तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो रिक्वायरमेंट होगी तभी तो जाके उसको उसके बारे में सोचेगा, हाँ बताएगा डेवलपर को मुझे इस चीज़ का सॉफ्टवेयर चाहिए है। उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे कि यूज़र गया डेवलपर के पास, डेवलपर क्या करेगा? उस सॉफ्टवेयर का यूज़र की रिक्वायरमेंट जितनी भी है रिक्वायरमेंट है वो सब नोट डाउन करेगा, हाँ आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए। फिर उसके बाद देन वो प्लानिंग करेगा कि ये सॉफ्टवेयर बन रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ लगेगी, क्या क्या हमें ज़रूरत है। तो जो भी प्लानिंग है वो सारी प्लानिंग करेगा। और देन प्लानिंग होने के बाद तो यहाँ पर हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो रिक्वायरमेंट को गैदर करेगा, मतलब जितनी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसको गैदर करेगा। यूज़र की रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद देन उसको डिजाइन करेगा। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारी ये थी, सेकेंड स्टेप हमारी डिज़ाइन है। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग में, जैसा कि आपको पता है, जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा था वो हमारा इस डिजाइनिंग फेज में होता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में यूजर की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो डेवलपर एक जगह इकट्ठा कर लेगा, और सारी रिक्वायरमेंट इकट्ठा करने के बाद रिक्वायरमेंट गैदर करेगा। सारी रिक्वायरमेंट ले ली यूजर से, डेवलपर क्या करेगा? फिर डिजाइन करेगा। डिजाइन में क्या करता है? डिजाइन में वो जितना भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी हमें डिजाइनिंग है कि यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही डिजाइन करता है। तो देन नेक्स्ट सिस्टम में, सेकंड स्टेप में हमारा डिजाइनिंग फेज चलेगा। डिजाइनिंग के बाद जब हमारा थर्ड स्टेप आएगा तो हमारा बिल्ड प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोटाइप मतलब जो भी हमारा प्रोटोटाइप होता है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने का पहले का लॉजिक, तो जो भी हमारा प्रोटोटाइप मॉडल से हमारा प्रोटोटाइप बनेगा उसको बिल्ड करेगा, मतलब कि उसकी डिजाइन करके बना के तैयार करेगा। बनाने के बाद बिल्ड करने के बाद क्या करेगा? कस्टमर को दिखाएगा, कस्टमर की एवोल्यूशन। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल में हमारा क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन प्रोटोटाइप मॉडल में यही विशेषता है। रिक्वायरमेंट देन डिजाइनिंग के बाद बिल्ड हो जाएगा, प्रोटोटाइप बन जाएगा सॉफ्टवेयर का। उसके बाद यूजर को, मतलब कि कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको दिखा दिया जाएगा कि भैया अब यूजर इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर प्रोटोटाइप में एक ही विशेषता है, यहाँ पर यूजर इन्वॉल्व होता है। यूजर देखेगा आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, डेवलपर से पूछा आपने सॉफ्टवेयर तो बनाया है, तो जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो वो किस तरीके का बन रहा है। सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तो यूजर क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको चेक करेगा, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी एरर होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी कंडीशन में अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने नहीं बनाया है सॉफ्टवेयर, तो फिर यूजर क्या कहेगा कि भैया मेरा ये चीजें आपने बनाई नहीं है, इसको फिर से क्या करो? रिव्यू अपडेट करो। रिव्यू अपडेट तब तक चलता जाएगा जब तक कि यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाएगी, यूजर सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत कॉमन चीज है, यूजर को सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब कि जो भी यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही सॉफ्टवेयर मेरा डेवलप हो रहा है या नहीं है। जब वो यूजर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ मेरा जो मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया है डेवलपर से वो मेरा सही तरीके से, पूरी तरीके से सही तरीके से बनाया, देन सेटिस्फाइड होने के बाद यूजर क्या करेगा? अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो रिव्यू एंड अपडेट होगा। रिव्यू अपडेट होने के बाद फिर से आपका डिजाइनिंग तैयार होगा, फिर बिल्डिंग होगा, प्रोटोटाइप बन के तैयार होगा, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर को दिखाया जाएगा। फिर यूजर जब कह देगा कि हाँ भैया आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक तरीके से बन रहा है, जो मैंने रिक्वायरमेंट दी थी उसी हिसाब से आप बना रहे हो, आगे आप काम करो। नेक्स्ट स्टेप पे जब जैसे यूजर क्या होगा, यहाँ पे डेवलपर
आपका डेवलपर के द्वारा मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है जो सॉफ्टवेयर को बना रहा है वो क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ भैया ठीक है, आप जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो आपने रिक्वायरमेंट दी थी यूजर को बोलेगा, उस हिसाब से मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, आपको पसंद आया, यूजर बोलेगा हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, पसंद आ गया मुझको, नेक्स्ट आगे स्टेप कंप्लीट करो। जब तक यूजर सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता है तब तक सॉफ्टवेयर डेवलपर आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि काम क्या फायदा, पूरा बन के कंप्लीट हो जाए देन फिर से उस पर काम करो, आधे पे ही रोक दो, उसके बाद फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो लाइन बाय लाइन स्टेप में देखते रहो, तो ये चीजें सही रहती हैं। तो इसमें इसलिए प्रोटोटाइप मॉडल का यूज वाटरफॉल मॉडल की अपेक्षा ज्यादा करा जाता है, ठीक है। सेकंड मॉडल हमारा यही था प्रोटोटाइप मॉडल। इसके बाद जब यूजर हमारा क्या होता है, क्लाइंट जो होता है वो हमारा सेटिस्फाइड रहता है कि क्लाइंट जो हमारा यूजर है वो क्या है, हाँ ठीक है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो मैंने रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से आपने बना दिया। देन इसके बाद कोडिंग होती है। कोडिंग में तो जानते हैं आप सॉफ्टवेयर की जितनी भी कोडिंग होती है, जो भी बन के हमारा प्रोटोटाइप तैयार हुआ है उसकी कोडिंग करी जाती है। कोडिंग में जितना भी हमारा, यही सबसे लंबा लॉन्ग प्रोसेस होता है। अच्छा यही हमारा लॉन्ग प्रोसेस है। कोडिंग तैयार की जाएगी, कोडिंग में सारी स्टेप लिखी जाएंगी, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर का कोड है उनको कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए तैयार किया जाएगा। उसके बाद टेस्टिंग में हमारी जितनी भी एरर आती हैं उन एरर को हैंडल करा जाता है, एरर फ्री करा जाता है, डीबग करा जाता है। डीबग से हमारा जो भी बगिंग आ रही है उनको डीबग करा जाता है, एरर फ्री कराता है। एरर फ्री होने के बाद टेस्टिंग के बाद देन मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस के बाद आप उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। तो यही हमारा कुछ मॉडल था प्रोटोटाइप मॉडल का। इसके बारे में कुछ आप स्टेप जान लीजिए, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, स्टेप्स हैं, उनको आप देख लीजिए, ठीक है। बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप होता है बेस्ट मॉडल। ये जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल होता है ये हमारा सबसे बेस्ट मॉडल होता है। वाटरफॉल मॉडल की अपेक्षा ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉडल होता है। इसका यूज हम जनरली बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में सबसे ज्यादा इसी प्रोटोटाइप मॉडल का ही यूज करा जाता है। इसके बाद हमारा इसमें क्या होता है, क्लाइंट भैया इन्वॉल्व रहता है। क्लाइंट जब तक इन्वॉल्व रहता है, जब तक कि उसको प्रोटोटाइप बना के नहीं, जैसे ही थोड़ा बहुत काम हुआ, 2 स्टेप कंप्लीट हुई, 2-3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद यूजर इन्वॉल्व हो जाता है। यूजर क्या करता है, डेवलपर के द्वारा जो भी हमारा डेवलपर ने सॉफ्टवेयर को देन जनरेट किया है उसको वो देखता है, और देखने के बाद वो जब तक इन्वॉल्व रहता है, जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं रहता, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने नहीं बनाया है आपका सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्लाइंट इन्वॉल्व रहता है। यूजर जब तक नहीं बनाएगा तब तक उसको चलता रहेगा प्रोसेस, और फिर बाकी अगर यूजर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हमारा फिर से रिव्यू एंड अपडेट होगा, फिर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर तैयार करेगा। डिजाइनिंग के बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप वही होगा, हमारा प्रोटोटाइप बिल्डिंग प्रोटोटाइप होगा, प्रोटोटाइप बन के तैयार होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आती है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। जैसा कि मैंने बताया था क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है, देन कोडिंग एंड अदरवाइज रिव्यू एंड अपडेट। अगर सेटिस्फाइड है क्लाइंट तो आप कोडिंग के स्टेप में जाओगे, अदरवाइज आप किस में जाओगे, रिव्यू एंड अपडेट में। आप कोडिंग में जा ही नहीं सकते हो। रिव्यू अपडेट तब तक चलता रहेगा जब तक कि यूजर सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा। फोर्थ स्टेप हमारा प्रोटोटाइप मॉडल टू यूज प्रोवाइड फंक्शनलिटी। जो भी हमारा प्रोटोटाइप मॉडल होता है ये बहुत सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, बहुत सारी फंक्शनलिटी जिसके जरिए हम इस मॉडल का यूज जनरली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है प्रोटोटाइप इटरेट मॉडल। ये तब तक इटरेट रहता है, इटरेट मतलब तब तक ये रिव्यू एंड अपडेट, वही प्रोसेस बिल्डिंग प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद क्या होगा आपका, देन रिव्यू एंड बिल्डिंग प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद यूजर वहाँ पर उपस्थित होगा, यूजर को देखेगा प्रोटोटाइप जो भी है हमारा है। उसके बाद फिर आपका क्या चलेगा, रिव्यू एंड अपडेट चलेगा, यूजर का कस्टमर का एवोल्यूशन होगा, उसके बाद हमारा रिव्यू एंड अपडेट होगा, डिजाइनिंग का। ये तब तक इटरेट रहता है, होता रहेगा जब तक कि कस्टमर हमारा क्लाइंट जो होगा वो हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। इसके बाद देन हमारा इटरेट मॉडल के बाद होता है प्रोटोटाइप मॉडल यूज। देखिए प्रोटोटाइप मॉडल हमारा जो होता है वो वाटरफॉल मॉडल में भी यूज कर सकते हैं आप चाहे तो, और चाहे स्पाइरल मॉडल में। इन दोनों में एक में हम किसी में भी वाटरफॉल में यूज करना चाहिए या स्पाइरल मॉडल में, इन दोनों में यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने इस कम से कम वर्ड में ये आपका प्रोटोटाइप मॉडल समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।